मुद्दतें गुजर गई, हिसाब नहीं किया, न जाने किसके कितने रह गए हम। मशहूर कवि कुमार विश्वास की ये शायरी आज के सियासी माहौल पर सटीक बैठती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रही सियासी खींचतान और पाला बदलने की कवायद के बीच अब कई क्षेत्रीय क्षेत्रफों के मन बदलने लगे हैं। हर कोई सियासी मलाई खाने की तैयारी में है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी कड़ी में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के बड़े क्षत्रप जयंत चौधरी की। हवाएं कह रही हैं कुछ बदलने वाला है, सियासी चूल्हे पर कुछ तो पक रहा है जिससे बड़े सियासी तीमारदार महसूस कर पा रहे हैं। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी का मन बदलने लगा है। अभी तक वो बीजेपी के साथ जाने से मना करते रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कई नाम के पीछे भी हाँ छिपा होता है। जयंत 5 साल से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है और यह फैसला उनके पिता चौधरी अजीत सिंह का था। एक अरसा बीत चुका है, लेकिन अब जयंत पाला बदलने की तैयारी में है। आज भी जयंत अपने पिता के वादे पर कायम है, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि जयंत एनडीए गुट में जल्द शामिल हो सकते हैं। जयंत चौधरी के बारे में कहा जाता रहा है कि वे ना तो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ना ही किसी से मिल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में दुश्मन कब दोस्त बन जाए कुछ भी तय नहीं होता। ऐसे में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी जयंत खिचड़ी, बिरयानी और पुलाव का चावल छोड़कर अब खीर खाने की तैयारी में है। ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि जयंत ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जब चावल ही खाना है तो क्यों ना खीर ही खाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से जबरदस्त सियासी उठाफटक का दौर लगातार जारी है। दोस्ती की बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले दोस्त से दुश्मन हुए जा रहे हैं, तो दुश्मनों से गलबैया करके दोस्ती के तराने गाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन जल्द टूट सकता है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी, रालोद और सुभा सपा ने मजबूत विकल्प तैयार किया था, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता में वापसी के साथ ही विपक्षी दलों में सरफुटबल का माहौल बना हुआ है। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सपा के साथ गठबंधन में रहे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से पहले किनारा कर लिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जयंत भी अब उसी राह पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले ही जयंत एनडीए खेमे में शामिल हो जाएंगे। अंदर खाने जयंत सीटों का समीकरण बिठाने में लगे हैं। जयंत को भी अब साफ नजर आने लगा है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने में कोई खास फायदा नहीं है। जयंत यह भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर है और केंद्र की राजनीति में सपा का भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पक रही विपक्ष की खिचड़ी का भी कोई स्पष्ट भविष्य अभी तक सामने नहीं है। इस गठबंधन से पीएम कौन बनेगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। इसको लेकर भी रार तय हो चुकी है। शायद इसीलिए खिचड़ी पुलाव खाने की बजाय खीर खाना ज्यादा बेहतर मान रहे हैं और बीजेपी भी ऐसा मौका ढूंढ ही रही है जिससे कि उसको पश्चिम की राजनीतिक बेल्ट में मजबूत सहयोगी मिल सके। दरअसल रालोद और सुभा सपा जैसे दलों को अपने साथ जोड़ना बीजेपी के लिए आवश्यक भी है। दूसरी तरफ जयंत को भी अपनी पार्टी को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत है और वर्तमान हालात में ये नहीं हो सकता है। संसाधन के बगैर पार्टी को चलाना आसान नहीं है। बगैर सत्ता में भागीदारी के संसाधन जुटाना भी सरल नहीं है, खासकर रालोद के लिए जो कि निश्चित क्षेत्र में जाति आधारित वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, जिसे जाटलैंड कहा जाता है। और भाजपा भी जयंत को साथ कर पश्चिम की राजनीति में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। पश्चिमी यूपी में जयंत को साधने से कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। किसान आंदोलन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण में बीजेपी जाट वोटों में किसी भी दल को सेंध लगाने से रोकने के लिए रालोद को साथ जोड़ना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके। भाजपा राज्य से लेकर केंद्र तक रालोद को भागीदारी देने को भी तैयार है, लेकिन पैच सिर्फ सीटों को लेकर फंस रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही रालोद ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रालोद ने बीजेपी के सामने यूपी की 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का पासा फेंक दिया है। उधर समाजवादी पार्टी और रालोद के नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी से यह स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन टूट सकता है और बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। इसके अलावा जयंत विपक्षी दलों की मीटिंग में आमंत्रण होने के बावजूद नहीं पहुंचे थे, जो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि रालोद की खीर धीमी आंच पर पक रही है, पर पकेगी जरूर। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्र और राज्य में रालोद को एक मंत्री पद देने को भी तैयार है, लेकिन जयंत 1 से अधिक सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और यहीं आकर पूरा पेच फंसा हुआ है। और भाजपा रालोद को 1 से अधिक सीटें नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसकी नजरें समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ चुके सुभा सपा सुप्रीमो ओपी राजभर पर भी है। अगर सुभा सपा से भाजपा का अलायंस हो जाता है तो बीजेपी को ओपी राजभर को 1 सीट देना पड़ सकता है। ऐसे में ये पैच ज्यादा उलझ सकता है। दरअसल मोदी शाह किसी भी कीमत पर यूपी से लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतना चाहते हैं, जो जरूरी भी है। इसलिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहे दलों को जोड़ना
उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर पश्चिमी यूपी में जाटों का साथ मिल जाए तो इस इलाके में एनडीए को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और बीजेपी भी इसी समीकरण की तैयारी कर रही है। बहरहाल जयंत चौधरी सियासत की हांडी में चढ़ी खीर को खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जयंत अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान राजनीति में सत्ता ही शक्ति का केंद्र होता है। ऐसे में जननेता के तमगे की बजाय सत्ता का शक्ति केंद्र बनना बहुत जरूरी है, ताकि सियासी गलियारों में जिंदा रहा जा सके, क्योंकि गुजरता वक्त और बढ़ते सियासी दुश्मन किसी का इंतजार नहीं करते। इसके लिए जयंत को विचारधारा से परे जाने में भी कोई गुरेज नहीं होगा। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सियासी समीकरण के साथ में, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।